सभी मीठे प्यारे भाई बहन को दिल से नमस्ते, ओम शांति। आज हम सुनेंगे माया का अर्थ क्या है। माया कौन है, रावण कौन है, माया क्या चीज़ है, कहाँ रहते, ये आज हम सब सुनने वाले हैं। माँ का मतलब है माँ, या का मतलब है याद। माया भी एक प्रकार की माँ है। जैसे शारीरिक माँ खिलाते पिलाते देखभाल करते हैं, इसी प्रकार परमात्मा भी वो शक्ति देते हैं, स्नेह करते हैं और हमारा देखभाल भी करते हैं। इसी प्रकार माया भी हमें स्नेह प्यार करती है, वो अपनी तरफ खींचती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, माया को भी मावसी कहते हैं, माँ भी कहते हैं। ये माया का अर्थ है। फिर हम शास्त्र में देखें, शास्त्र में माया को फीमेल के रूप में दिखाते हैं और रावण को मेल के रूप में दिखाते हैं। इस कलयुग दुनिया में नारी को माया कहते हैं, कोई धन को माया कहते हैं, कोई कहते हैं सारा संसार माया है। फिर आखिरकार माया क्या चीज़ है, आज हम यही जानने वाले हैं मीठे प्यारे भाई बहन। इसलिए मेरा छोटा सा अनुभव है, आप जरूर ध्यान से सुनिए। हम छोटेपन में गांव में रहते थे और हमारा गांव के पास एक पहाड़ था। उस पहाड़ के फिर एक साधु रहता था। हम क्या करते थे, हर साल वहाँ पे पिकनिक मनाने जाते थे। एक बार क्या हुआ कि कुछ लड़के और कुछ लड़का दोनों मिल कर के 10-12 हमारा मेंबर थे। हम गए थे वहाँ पिकनिक मनाने। फिर हम पिकनिक किया और मौज मस्ती भी बहुत हुई। और मैंने सुना था उस जो पहाड़ के ऊपर में एक साधु रहता था। मेरा मन करता था मैं जरूर उनको देखूं, वो साधु कैसा है। फिर हम दोस्त से पूछे कि अब चलो देख के हैं साधु बाबा कैसे है। फिर हम सब मिलकर गए हैं। जब हम उनके कुटिया के पास पहुँचे तो उनके शिष्य ने हमको रोक दिया। वो बोला कि बाबा से परमिशन चाहिए, यहाँ अंदर आना मना है। हमने कहा क्यों? वो बोला तुम इधर ठहरो। हम गेट के बाहर हम खड़े रहे। फिर वो शिष्य जा कर के बाबा से पूछा कि बाबा आपसे कुछ लड़का लड़की मिलने आए। फिर साधु बाबा वो छिप गया। फिर वो बोला कि बाद में आना, अभी वो ध्यान कर रहे हैं। वो सब फिर लौट के आ गए। वो बोले कि हम टाइम हो रहा है, फिर हमें थोड़ा और मौज मस्ती करना है। लेकिन मैं वहाँ पे खड़ा रहा, कुछ आधा घंटे तक खड़ा रहा। फिर उनका शिष्य ने फिर बाबा से पूछा उनसे कि बाबा वो तो सब कुछ पहले चले गए, लेकिन एक लड़का वहाँ खड़ा है। वो बोल रहा है मैं बाबा को देखूंगा, वो ऐसा बोल रहा है। उस बाबा ने कहा ठीक है, उनको बुला। मैंने जाकर उनसे पूछा और भी नमन भी किया। मैंने बोला आपने क्यों दर्शन नहीं किया? उसने बोला कि मैंने जिंदगी में कभी नारी का मुंह नहीं देखना चाहता। मैंने कहा क्यों? ना, वो बोला नारी माया है और उनको देखने से मेरा संकल्प खराब हो जाएगा और नेगेटिव संकल्प आएगा, घर भी याद आएगा। वो इस तरह बोल रहा था। वो बोला था मेरा तपस्या फिर भंग होगा। फिर मेरा मन ऐसा क्या, फिर मैंने कहा अगर वो लड़की या नारी माया है तो फिर क्या चीज़ माया है? वो बोला धन भी माया है। मैंने कहा क्यों? मैंने भी कहा कि मैंने तो आपको सोच रहे थे कि 50 रुपया दे के जाऊँ, आप तो बोल रहे माया। वो बोल रहा है कि मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा, आप जो कुछ सामान दे देंगे, कुछ चीज़ें दे देंगे, हम उसको
स्वीकार करेंगे। इस तरह वो बोल रहा था। मैंने कहा ठीक है। वो क्या गोल्ड भी माया है? मैंने कहा क्यों, गोल्ड में क्या है? ना बोला कि जो रावण था ना, वो रूप बदल कर जब सीता मैया के पास आए थे तो वो सोने की मुर्ग बनकर आए थे, हिरन जिसको हम कहते हैं, सोने की हिरन बनकर वो आए थे। इसलिए हम गोल्ड की भी नफरत करते हैं। इसी तरह वो सब बोल रहे थे, लेकिन वो बाबा बहुत अच्छा था क्योंकि उनके चेहरे भी चमक थी और वो वैराग्य वृत्ति उनका था, तपस्या भी कर रहे थे। जैसे भी मुझे अच्छा लगा सुन करके। फिर अभी वही बात मेरे मन में बसे हैं। सचमुच वही भी दुनिया लोग कहते हैं माया माया। वास्तव में माया कौन है? अगर वो नारी माया है, नारी की रंग रूप और वो स्टाइल स्माइल पुरुष को खींचती है, क्या पुरुष की रंग रूप स्टाइल स्माइल क्या नारी को नहीं खींचती है? सिर्फ नारी माया है क्या? ये हम सोचने वाला बात है। अगर नारी कहेगा कि पुरुष भी माया है तो फिर क्या होगा? हम क्या करते हैं? हम नारी को माया कहते हैं। हम कहते हैं तुम पापी नहीं हो, माया भी हो, जबकि इस तरफ कोई है नहीं। क्योंकि आत्मा सबके अंदर है। पुरुष के अंदर भी आत्मा है, नारी के अंदर भी आत्मा है। आत्मा तो आत्मा है, आत्मा कैसे माया हो सकती है? ये बात दूसरी बात है। और तीसरी बात है मीठे प्यारे भाई, जो हम कहते हैं रावण भी तो माया है। हम कहते हैं माया भी रावण है, और सिर्फ पुरुष ही रावण क्यों है? अगर पुरुष को हम कहते हैं, अगर नारी को हम कहते हैं माया है, नारी अगर बोलेगी तुम भी माया हो, तुम भी रावण हो, तुम भी राक्षस हो, फिर पुरुष कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं ना। रावण माया दोनों एक ही चीज़ है मीठे प्यारे भाई, ये समझने वाली बात है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि रावण जो है 10 सिर था। 10 सिर का मतलब क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, ईर्ष्या, द्वेष, भय, नफरत है। ये जो 10 सिर है, अगर वो 10 सिर वाला एक व्यक्ति है तो फिर उनका 20 पैर कहाँ गए? और फिर 20 भी हाथ कहाँ गए? नहीं है ना। इसका मतलब रावण कोई चीज है ही नहीं है। जैसे हम इंसान है, हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा सबके अंदर है ना, जान है, तो रावण में कोई जान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है रावण कोई चीज है नहीं, ये एक प्रकार की भ्रम है। जो नारी है, नारी के अंदर भी काम, क्रोध, लोभ में अहंकार है। सिर्फ रावण अहंकार करता था ऐसे नहीं, नारी भी अहंकार करते हैं और पुरुष भी अहंकार करते हैं। पुरुष भी नारी को अट्रैक्शन करते हैं, नारी भी पुरुष को अट्रैक्शन करते हैं, उनकी रंग रूप है। लेकिन आत्मा तो आत्मा है, शारीरिक रूप से देखें ऐसा है। लेकिन रावण जो क्या चीज है मीठे प्यारे भाई बहन, हमें परमात्मा ने कहा है, हमें बाप दादा ने भी यही कहा है, जो माया है ना एक पेपर टाइगर की तरह है। देखिए बाबा ने हम कितना सरल सुंदर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पेपर टाइगर को हम सिर्फ देखते हैं, उसमें कोई जान नहीं है। इसी तरह माया भी अंदर वो आत्मा नहीं है, तो फिर जान कैसे आएगा? जैसे हम कहते हैं ना एक अंधकार है, अंधकार में क्या आत्मा है क्या? नहीं ना। जब सूर्य चला जाता है तब अंधकार छा जाता है चारों तरफ। इसी तरह जब फिर सवेरा हो जाता है तो फिर सूर्य की रोशनी चारों तरफ ही पड़ता है, तो क्या होता है? तो अंधकार मिट जाता है। इसीलिए इसी अनुसार मीठे प्यारे भाई बहन देखें, जब हमारा अंदर ज्ञान की प्रकाश पूर्ण रूप से आ जाएगा, छा जाएगा चारों ओर,
हमारा अंदर ज्ञान की जो पराकाष्ठा होगा, ज्ञानी को हम कहते हैं समझदार। जब हम पूरे समझदार बन जाएंगे तब हमारा अंदर जो नेगेटिव संकल्प है, जो संशय है, जो हम दिखाई नहीं दे रहा है, फिर वो सब दूर हो जाएगा। माया कोई ऐसा चीज नहीं है, बाबा ने हम बता रहे हैं। फिर हम कभी कभी कहते हैं माया, बाबा भी कहते हैं माया बिल्ली की तरह है। बिल्ली जैसे म्याऊं म्याऊं कहता है, म्याऊं म्याऊं का मतलब क्या है? मैं आऊँ, इस तरह पे म्याऊं। वही है माया, सबके अंदर है मीठे प्यारे भाई बहन। जो रावण है वही माया है, जो माया है वही रावण है। माया भी अपना रूप ही बदल कर आता था, कभी भी नारी के रूप में भी आ जाता था। क्या सचमुच नारी है क्या? नहीं ना, इसी तरह। और सबके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। नारी के अंदर क्या है, पुरुष के अंदर, और चारों तरफ है, वो सर्वव्यापी है। बाबा भी इसी तरह कहते हैं, जब हमारा अंदर ज्ञान पूर्ण रूप से हो जाएगा तो माया, जो हम कह रहे हैं माया माया, ये सब हम समझने के लिए कह रहे हैं। कौन कह रहा है? परमात्मा कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ। वास्तविक तरह वो कोई आत्मा नहीं है, यही है माया। और माया का अर्थ है मीठे प्यारे भाई बहन, अगर इसी तरह का और लंबे वीडियो देखना चाहते हैं, माया के बारे में जानना भी चाहिए, क्योंकि हम सब पुरुषार्थी हैं। माया क्या चीज़ है? जैसे दुनिया लोग दिखाते हैं माया, वो रावण है, वो लंका में था, सब अत्याचार कर रहे थे, वो इसी प्रकार कर रहे थे। अगर आप इस तरह का देखना चाहते हैं, ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और मैं दूसरी भी वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू मीठे प्यारे भाई बहन। ओम शांति।